ब्रह्मलीन परोपकारी संत श्री दुलाराम कुलरिया की 10वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को मूलवास सीलवा की संत श्री दुलाराम कुलरिया CHC में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नरसी ग्रुप ऑफ कंपनीज मुंबई की ओर से आयोजित शिविर में सैकड़ों युवाओं ने उत्साह से रक्तदान कर सामाजिक कार्यों में भागीदारी का संकल्प लिया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले शिविर में युवाओं ने 150 यूनिट रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान वालों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें प्रोत्साहन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समाज सेवा को समर्पित इस शिविर में रक्तदाताओं के प्रति कृतज्ञता जताते हुए संत श्री दुलाराम कुलरिया के सुपुत्र भंवर नरसी पूनम कुलरिया ने अपने संदेश में कहा कि सेवा भाव ही मानवता की पहचान है। सेवा भाव से किए गए कार्यों को लोग सदियों तक याद करते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मलीन दुलाराम कुलरिया की पत्नी रामप्यारी देवी उगमचंद कुलरिया सहित सेवाभावी कुलरिया परिवार के सदस्य मौजूद रहे। संत श्री की पुण्यतिथि पर दोपहर में आयोजित प्रसादी कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। पीठाधीश्वर महंत श्री क्षमाराम जी महाराज, श्री बालाजी धाम के महंत आचार्य बजरंग दास जी महाराज, कुचेरा के संत श्री सुखदेव महाराज एवं कुशालगिरी महाराज नागौर के सानिध्य में संत श्री दुलाराम कुलरिया के फलसा में आयोजित विनम्र श्रद्धांजलि सभा एवं भव्य संसद में सुप्रसिद्ध भजन गायक पद्मश्री प्रहलाद जी टिप्पणियां और प्रकाश श्रीमाली ने सुरमयी अंदाज में अपनी भजन वारियों की प्रस्तुतियां दी। स्वामी सब के पान इस भेद मेला मुदयामय, सब भेद मेला कृपामय, तुमसे मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी आप रक्षक मेरे, अपने आप में बड़ा वर पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाए, जरा पाप परा जाए, जरे घर लखने भिणते भोलानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। मैं अपना नाम अमर कर दिया, ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय है 1008 खुशाल गिरी जी महाराज जी पधारे हैं। तो समस्त कुलरिया परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और मेरा आग्रह रहेगा, जितने भी भक्तगण बाहर खड़े हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ पर आकर बैठने का कष्ट करें और हमारे मध्य
इसी ही पंडाल में उपस्थित है राष्ट्रवादी भजन। आप प्रहलाद जी टिपानिया साहब के स्वागत के लिए मंच की ओर पधारे। भाई दीपक जी, अशोक जी, राजेश जी, संपूर्ण कुलरिया परिवार, मेरा आग्रह रहेगा कि मंच की ओर पधारे। जनक जी, अभिषेक भाई, राजेश जी, मोहित जी, नरेंद्र जी, संपूर्ण कुलरिया परिवार, मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें। हमारे पद्मश्री, जिनको भला कौन नहीं जानता, जिनकी जादुई आवाज, जिनके कंठ में स्वयं मां शारदे विराजमान है, प्रकाश जी माली साहब पहले बाड़मेर से आते थे, अब वो बालोत्रास से आते हैं। उनका भी हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, सुस्वागतम। और अभी नेत्र कुंभ के अंदर जिस तरह से अपने गायकी के माध्यम से जो राष्ट्र को जो एक नए आयाम देने का काम किया है, ऐसे प्रकाश जी माली साहब का अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा। प्रेम जी, पवन जी, प्रकाश जी माली साहब का स्वागत करें। संपूर्ण कुलरिया परिवार और आशीर्वाद देते हुए प्रहलाद सिंह जी टिपानिया साहब जी बिल्कुल मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें, सॉल लौटाकर स्वागत करें। जिस तरह से हमारे मध्य आज कलाकारी जो खान है, कलाकारों की खान होती है ना, वो पूरे आज ये, और समस्त कुलरिया परिवार से आग्रह रहेगा कि उनको आप सॉल लौटाकर अभिनंदन करें। कुलरिया परिवार के प्रांगण में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हिमांशु जी पूरी कमान संभालते हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी हिमांशु जी पूरे समय समय पर संभाल। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गो सेवी संत श्री दुलाराम जी कुलरिया की 10वीं पुण्यतिथि पर सत्संग, प्रवचन, भजन इत्यादि का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। यह कार्यक्रम तो यहां अब हो रहा है। हमने तो सुबह संत श्री की पुण्यतिथि का कार्यक्रम 1.25 लाख राम नाम मंत्रों के द्वारा सैकड़ों लोगों ने मना ली। सुबह 11 बजे जो हमने नरसिंह जी गुलरिया को वो वीडियो भेजा भी था, उन्होंने कहा महाराज जी आपने तो बहुत अच्छा सुंदर यहाँ कार्यक्रम किया है। हम प्रतिवर्ष करते हैं, संत श्री की पुण्यतिथि और जयंती दोनों कार्यक्रम मनाते हैं धूमधाम से। और वो कार्यक्रम हुआ कहाँ? विश्वेश्वरीय गोचिकित्सा के सामने संत श्री दुलाराम जी कुलरिया प्यऊ विश्राम स्थली के सामने हुआ, जहां आप देखेंगे कि 200 चारपाई, 200 पतना, 200 तकिया, 200 कंबल वहां निःशुल्क रोजाना 200 चारपाई बुक हो जाती है। अभी भादवा मेला चल रहा है, लगभग रात को 9 बजे से पहले पहले 200 चारपाई लोग बुक कर लेते हैं सोने के लिए। और रोजाना के करीब 1 टैंकर पानी मीठा लगता है, हिमालय का पानी लाते हैं उस विश्राम स्थली, जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जो कुलरिया परिवार ने बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से उस विश्राम स्थली को और प्यऊ को बनाया है। तो वहां पर अभी आप लाइव भी अगर देखेंगे वीडियो कॉल से, तो आपको बहुत अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। तो भादवा में मेरे पास में 12 लाख लोग आएंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से अब वो विश्वेश्वरीय गो चिकित्सालय नागौर तीर्थ बन गया है। रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं वहां, ये आप लोगों का प्रेम है। संत श्री की 10वीं पुण्यतिथि पर एक संकीर्तन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हारमोनियम वालों से भी आप थोड़ा अगर मदद कर दें संकीर्तन पीछे, तो भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि सत्संग इस कलयुग के अंदर बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, आप हैं रेडी? रामा श्री रामा, रामा श्री रामा, रामा श्री रामा, रामा श्री रामा,
राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। माइक से राम श्री राम 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 राम श्री राम। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। मैं 2 मिनट का प्रसंग देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आप अपना प्रवचन दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनेक कलाकार संत भी आएंगे। एक 2 मिनट का प्रसंग देकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक नगर के अंदर बहुत बड़े महाराज जी आते हैं, संत आते हैं, तपस्वी त्यागी, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान, विद्वान। तो उन संतों के दर्शन करने के लिए नगरवासी जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। तो यह सूचना नगर सेठ को मालूम होती है, तो नगर सेठ भी वहां जाता है और महाराज जी को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। महाराज जी, मैं इस नगर का नगर सेठ हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, मेरे मन में एक प्रश्न है। महाराज जी ने कहा बोलिए। कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है आपको? हाँ। महाराज जी कहते हैं मैं कल आपके हवेली आऊंगा, वहां आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है। सेठ जी जाते हैं, सेठानी को कहते हैं वो इतने बड़े महाराज जी हैं, वो अपने घर कल आएंगे और भोजन करेंगे। सेठानी सुबह जल्दी उठती है और जो नौकर इत्यादि होते हैं उनके सहयोग से अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। और जब संत आते हैं तो संतों का बधावना होता है, जैसे कुलरिया परिवार संतों का बधावना करते हैं, स्वागत करते हैं। तो महाराज जी को कहते हैं कि आप विराजिए। बधावन संतों के बधावने के बाद में बाजोट है रखा हुआ, चांदी की थाली और चांदी की कटोरियों में सब्जी इत्यादि पकवान रखे जाते हैं। चांदी की ग्लास के अंदर छाछ इत्यादि, चांदी के लोटे के अंदर पानी। वैसे अभी भी मुझे भी नरसिंह जी कुलरिया, पूनम जी कुलरिया और इन्होंने भंवर जी कुलरिया ने, तीनों ने मिलकर के चांदी की, पूरी चांदी सी, करीब वो 2 किलो वजनी थी, गौ माता प्रदान की है। मैं कुलरिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं इस प्यारे से गिफ्ट को, ये गिफ्ट हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। मैं भगवान विश्व विख्यात काल भैरव मंदिर के अंदर इसे रखूंगा, ताकि कुलरिया परिवार की निशानी लाखों लोग देख सकें। तो संत जी कहते हैं कि मैं यहां पर बैठ के भोजन नहीं करूंगा, वो भोजन लेकर के आते हैं सेठ जी। तो कहते हैं मेरे इस कमंडल के अंदर आप डाल दीजिए। संत जी क्या करते हैं, उस कमंडल के अंदर 25% कचरा पहले ही भर के लेके जाते हैं। सेठ जी जो ही उसमें मतलब जलेबी है, खीर है, मालपुआ है और कोई भी है, खुरमा, सब्जी इत्यादि कमंडल में डालना चाहते हैं, तो कहा सेठ महाराज जी इसके अंदर तो कचरा भरा पड़ा है, इसके अंदर तो भोजन डालेंगे तो खाने लायक भी नहीं रहेगा। महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं इसके अंदर डाल दीजिए आप। नहीं नहीं महाराज जी, इसके अंदर तो डालने से तो भोजन खाने लायक भी नहीं रहेगा। तब मतलब महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार इस कमंडल के अंदर कचरा होने से अच्छे अच्छे पकवान खाने योग्य नहीं रहते हैं, उसी प्रकार ये दिमाग कमल रूप हुई है। अगर इसमें अगर फालतू की थारी मारी इत्यादि मोह माया बिना फालतू का कचरा भरे रखेंगे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मन को
स्थिर करके इस मस्तिष्क के अंदर खाली करके ईश्वर के चरणों में गुरु की सेवा में लगाना पड़ेगा, तब ईश्वर की कृपा बरसती है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है या ईश्वर का अनुभव होता है। सेठ जी को वो बात समझ में आ जाती है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मन के अंदर जो विकार हैं उनको पहले निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक प्रसंग के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कुलरिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सबको जय श्री कृष्ण। ओम राम 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 राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। समुपस्थित सम्मान्य संत महानुभाव, सद्गृहस्थ सज्जनों एवं भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, जो जागरण का दिन होता है उसको हमारे संत समाज में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ये जागरण कहलाता तो दिवंगत आत्मा के प्रति है, परंतु ये जागरण हमारे लिए होना चाहिए। हमें अपने जीवन में जागृति लानी चाहिए। बड़े बड़े संत हुए, शूरवीर हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई आज नहीं है। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूता गता नैके नापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। हमारे साहित्य में कथा आती है कि एक मुंज नाम का राजा हुआ। राज्य तो था, भोज का अधिकार पर भोज के पिताजी चले गए थे, तो भोज जब तक भोज बड़ा न हो जाए तब तक मुंज को राज्य दिया गया कि तुम राज्य का संचालन करो। परंतु मुंज ने ये देखा कि ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरे हाथ से राज्य निकल जाएगा, इसलिए इसको किसी न किसी उपाय से समाप्त कर देवे, मार देवे इसको। तो उन्होंने अपने एक खास मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हम आपको खूब सा धन देंगे
इसकी तुम गुप्त रूप से हत्या कर दो। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। मंत्री ने विचार किया कि ये बालक आगे होनहार बालक होने वाला है, तो भोज को ले गया। कहा कि मुझे इसका प्रमाण चाहिएगा, इसकी गर्दन का प्रमाण चाहिएगा। कि ठीक है। मंत्री ने एक मूर्तिकार को बुला लिया और मुंज के सामने हम ऐसी दशा दिखाएंगे इस बालक की जैसे सचमुच में मर गया और मार दिया हो। तो उसकी मिट्टी की बढ़िया मूर्ति बनाई, हूबहू वैसी की वैसी। भोज को कहा कि देखो बेटा, अब तुमको राजा मारने के लिए तो बोले हैं, हम तुमको मारेंगे नहीं, पर एक ऐसा एक श्लोक बना दो, एक ऐसी बात लिख दो कि मुंज के कलेजे में सदा वो खटकती रहे कि मैंने अच्छा नहीं किया। तो राजा भोज ने, उस समय तो राजा नहीं था, बालक भोज ने लिखा कि मानधाता इस धरती पर बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, मुंजदेव मानधाता हुए, और भी वे कई राजाओं का नाम लिया। अंत में कहा नहीं के समम समम गता वसुमती, किसी के साथ ये पृथ्वी गई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मृत्यु के साथ ये तुम्हारा राज्य भी तुम्हारे साथ ही जाता लगता है। एक राज्य के लोभ के अंदर आकर आप एक निरपराध व्यक्ति को मारने तक का सोच लिए। मार दो, आज तुम्हारे हाथ में राज्य है, लेकिन राज्य सदा थोड़ी रहेगा। इधर मंत्री ने कहा कि साहब मार दिया, बिल्कुल मार दिया साहब। राजा ने पूछा, मुंज ने बच्चे को, भाव मार दिया, प्रमाण ये देखो मुंडी रही। उसको बनाई ऐसा था जैसे यहां खून लग गया और ऐसे, ये देखो इसकी मुंडी है, और ये देखो आपके लिए संदेश दिया है। तो मुंज ने वो संदेश पढ़ा, चौकन्ना हो गया, अरे मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। देखो कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, ऊपर से कहता हो कि मैंने अपराध नहीं किया, मेरा कोई मालूम ही नहीं, अंदर से तो जानता ही है कि मैंने अपराध किया है। तो वो पत्र पढ़ करके उसने देखा कि अरे मैंने से बहुत बड़ा अपराध हो गया। इतना बड़ा ज्ञानी अभी तो छोटा बच्चा है, इतनी अकल है इसमें, जिसको मरने का और जीने का ज्ञान है कि हम जिए अभी तो मरना पड़ेगा। छोटी अवस्था में जिसको इतना बड़ा बोध हो जाए, कितना ज्ञानी होना चाहिए। मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई। मंत्री को बुला के कहा, मंत्री जी क्या करूं, मन में ऐसा, अब खुद ने पाप किया तो ग्लानि भी उसी को ही होगी। बड़ी ग्लानि हुई कि मंत्री जी ऐसा मन करता है कि हम खुद ही मर जाएं, इतना बड़ा मेरे से पाप हो गया। कि महाराज जी और पाप हो जाएगा, जो आदमी आत्महत्या करता है वो तो और पापी है, ये तो किया ये और कर देंगे, आपके तो पाप कभी धुपेंगे ही नहीं। तो क्या करूं, मैं तो जल रहा हूं मेरे कृत्यों से। बहुत तड़फन हुई उसको, बहुत तड़फन हुई। तब मंत्री जी ने कहा घबराओ मत, वो जीवित है, मैंने उसको जीवित रख रखा है, मैंने मारा नहीं है। तो फिर मुझे मुंडी दिखाई, सब बनावटी, आर्टिफिशियल बनावटी था, कुछ नहीं था। मिट्टी की मूर्ति बनाई, वो बच्चा जीवित है। कहने का मतलब है बड़े बड़े शूरवीर हो गए, राजा महाराजा, अच्छे अच्छे संत महापुरुष हो गए। इस युग के कितने अच्छे महापुरुष थे आप सबको याद ही है, जानते ही हैं। जिनके प्रवचनों को सुनकर के एक समय हमने खुद ने सुना,
1972 में चूरू के अंदर शंकराचार्य जी महाराज थे, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि राजस्थान में यह एक मरु प्रदेश है, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। लेकिन मैंने स्वामी राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन सुना है, 15वें अध्याय पर 15 मिनट बोले थे, पहली बार सुना है मैंने, तो मुझे एक बड़ी भारी आशा बन गई कि इस मरुभूमि में चाहे जल की वर्षा कम हो, लेकिन ज्ञान की गंगा की वर्षा, ज्ञान की गंगा का प्रवाह स्वामी जी महाराज के द्वारा खूब अच्छा होता है। इसलिए ये देश मरु देश हरा भरा है, ज्ञान की दृष्टि से हरा भरा है। ये थोड़ा बहुत शब्द तो उनका कुछ भी होगा, भाव यही है, कानों से सुना, पर आज लाख प्रयत्न कर ले महाराज जी के दर्शन नहीं हो सकते। ये शरीर का धर्म है, अपने समय तक रहो, उसके बाद चले जाओ। आज इस मौत को हम भूले बैठे हैं सज्जनों, इसी कारण से हमारा जीवन उथल पुथल हो रहा है। संसार तो किसी को मिलता नहीं, परमात्मा को हम प्राप्त करते नहीं, ऊल जलूल में अनेक समस्याओं के अंदर हमारा जीवन चल रहा है। न इधर के रहे न उधर के रहे, इत के रहे न उत के। जैसे झूला होता है, न तो इधर का रहता है न उधर का रहेगा, उधर गया तो इधर आएगा, इधर आए तो उधर जाएगा। ऐसे ही सज्जनों हम लोगों के जीवन की दशा हो रही है। संतों ने हमारे इस उलझन को मिटाने का प्रयास किया है, उसके लिए जागरण है। ये जागृति हमारे अंदर आनी चाहिए। जा नहीं जब ही जीव जग जागा, जा नहीं तब ही जीव जग जागा, तब सब विषय विलास विरागा। संसार के भोगों से, विलास से, भोग विलास से जब ये जीव उपराम हो जाए, तब इसका नाम जागरण होता है। जागृति आ गई इसमें। जानहु तब ही जीव जग जागा, जीव जगा कब, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है निषाद राज को। क्या ये स्वप्नमयी सृष्टि के अंदर हम लोग ऐसे दुख पा रहे हैं, जैसे स्वप्न में हमने सिंह देखा और वहां हुई करने लगते हैं, भागते डरते, लेकिन जागते हैं तब कोई सिंह वगैरह नहीं, आराम से लेटे हुए थे। ऐसे ही हमको धन मिल गया और हमारा धन चला गया और हमारे ये हो गया और हमारा वो हो गया, ये सब स्वप्न की सृष्टि है। कुछ नहीं है। संतों ने बार बार इस विषय में समझाया है। जैसे माँ है, बच्चे को अपने छाती से लगा के सोती है, नन्ना मुन्ना बच्चा दूध पिलाता है, पिलाते माँ सो गई, नींद आ गई, वो बच्चा छाती से लगा हुआ, पर माँ को सपना आ गया कि मैं किसी मेले में गई और बच्चा मेरे हाथ से गुम गया, और वो रो रही है सपने में, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, रोती है, बिलकती है, और थोड़ी देर में ही चेत होता है, अरे मेरा बेटा तो मेरे पास ही है। तो वो न तो खोया है न उसको नया मिला है। एक स्वप्न आया था। ऐसे ही सज्जनों हम एक स्वप्न में सोए हुए हैं, अज्ञान की निद्रा में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं। कछु खोया न पाया। ये जागृति का समय है सज्जनों। जब तक हम मोह निद्रा से जगेंगे नहीं, अज्ञान की निद्रा से जगेंगे नहीं,
तब तक ये जीना और मरना और हाय हू ये सब चलता रहेगा। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को जीवन में जागृति की बड़ी आवश्यकता है। हर एक विषय में जागृत रहना चाहिए। हम जगते नहीं है, सोए हुए रहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जगना चाहिए कि भाई मरना पड़ेगा, बस इतना ज्ञान पर्याप्त है। कोई बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो। परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है कि साकार है कि निराकार है, इतने जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा जानना है कि ये संसार ठहरने वाला नहीं है। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं ये वातावरण रहने वाला नहीं, बस इतना ही जानना है। इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना पर्याप्त है ज्ञान, ज्यादा ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं है। जहां भी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वहां एक ही बात समझाई जाती है कि परमात्मा की तरफ तो चलो और संसार से विमुख रहो। विमुख का अर्थ ये नहीं है कि संसार को छोड़ के भाग जाओ। संसार का अंदर से संबंध मत मानो, ऊपर से संसार का व्यवहार कर दो, बस बहुत हो गया काम। संसार का व्यवहार कीजिए, बस हो गया। संसार को छोड़ के कहां जाएंगे? मन के संकल्प विकल्प तो ऐसे ही होते रहेंगे। छोड़ना है तो उनका संबंध छोड़ना है। संबंध छोड़ना माने मेरा संसार से संबंध नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा से है। मैं भगवान का हूं और मेरे भगवान हैं। इसमें बहुत बड़ी साधना का रहस्य छिपा रहता है। कई संतों ने कहा है कि भगवान के विषय में लोगों से मैंने बहुत बातें सुनी है, पर भगवान पर विश्वास जमना थोड़ा कठिन देखा है मैंने। कि भगवान के दर्शन किए हुए महात्माओं से मिला हूं, लेकिन भगवत विश्वासी मुझे बहुत कम मिले, इक्के दुक्के मिले हूं। भगवान के दर्शन कर लिए तो दर्शन कर लिए तो कर लिए साहब, दर्शन कर लिए। दर्शन करने वालों को मैं जानता हूं, कई दर्शन किए भगवान के, ऐसे लोगों से संतों से मैं परिचित हूं, पर विश्वास फिर भी नहीं है। इसका मतलब भगवत दर्शन से, भगवान मिलन से भी बड़ी चीज है भगवत विश्वास। फिर बताया विश्वास में ये कमी क्यों आती है? विश्वास में कि हमने संसार पर विश्वास बहुत ज्यादा कर रखा है, धन पर, परिवार पर, अपनी योग्यता पर, पद पर, अधिकार पर इतना विश्वास कर लिया कि हमारे ये लगता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। और भगवान को ये अखरता है, हमारा ये विचार रहता है, ये भगवान को अखरता है कि यार मेरा होकर के ये कहां विश्वास करता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है सज्जनों। किसी पिता का पुत्र पर विश्वास न हो, पुत्र का पिता पर विश्वास न हो, वो संबंध किस काम का? माँ का बेटे पर विश्वास न हो, बेटे का माँ पर विश्वास न हो, फिर कहते फिरो कि मेरे माँ है, मेरा बेटा है, मतलब क्या निकला? शून्य हो।
पति का पत्नी पर विश्वास नहीं, पत्नी का पति पर विश्वास नहीं, क्या मतलब है? ऐसे हम भगवान है मानने पर भगवान पर हमारा विश्वास नहीं है। तो यही भगवान ने बार बार अर्जुन को समझाया, अर्जुन विश्वास रखो हमारे पर, एक दृढ़ निश्चय रखो। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन है, बहुशाखा अनंताश्चय बुद्धयो व्यवसायिना। एक निश्चय रखो, प्रगाढ़ निश्चय। बहुत आनंद की बात है, इस जागृति के दिन आप लोग विशेष जागरण का लाभ लेने के लिए आए हैं और दुलाराम जी के सतपुत्रों ने और पूरे कुलरिया परिवार ने, दुलाराम जी के भाई भतीजे सब मिलकर के ऐसे आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन करते रहते हैं। तो सतपिता के सतपुत्रों का यही लक्षण होता है, पिता के द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर चलना और उसमें दूसरों को भी प्रेरित करना। बड़े आनंद की बात है। समय का, शक्ति का, योग्यता का, धन आदि का ये बहुत अच्छा सद्व्यय है। व्यय तो सभी करते हैं पर सद्व्यय करना मुश्किल होता है। सद माने परमात्मा की तरफ चलने वाला जो खर्च है, केवल धन ही नहीं, अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी समझ जो इधर लगती है वो बहुत बढ़िया काम में वो सुरक्षित रहती है। जैसे हम लोग बैंक में रुपया जमा कराते हैं तो घर से तो वो निकलता है पर वो हमारे अकाउंट में जमा रहता है। इसी प्रकार यह एक सद्व्यय है, माने ये दिखने में खर्च दिखता है, दिखते हुए भी वो अकाउंट में जमा होता है। इसका अकाउंट बड़ा अलग ढंग का होता है। महाराज श्री कहा करते थे कि देखो परमार्थ में पैसा खर्च होता है, वो पैसा खर्च होता दिखता है पर उस खर्च का हिसाब कुछ और ही ढंग का होता है। तो आप लोग बड़े उत्साह से यहाँ आए हैं। यह इन सभी का, कुलरिया परिवार का, विशेषतः अभी आज के आयोजन में दुलाराम जी के सतपुत्रों का, भंवर जी, नरसिंह जी, पूनम जी और इनके काका, इनके भतीजा, ये सब मिलकर के जिस प्रकार से भाई बंधु, मुझे तो एक बात नरसिंह जी की ऐसी याद रही है और चाहते भी हैं कि वो हम भूले भी नहीं। जब यहाँ कथा का आयोजन था, वो पेपर बनाने के लिए, मैटर बनाने के लिए हमारे पास आए तो हमने कहा कि ठीक है, आप नीचे, आप तीन भाई हैं, तीनों भाइयों का नाम दे दीजिए। तो नरसिंह जी ने तपाक से उत्तर दिया, तीन नहीं, हम 13 भाई हैं। मैंने कहा हमने 3 ही सुना है। 3 तो नहीं, हम 3 हैं तो क्या हुआ, हमारे और भी तो भाई, 13 भाई हैं हम। वो बात भूलता नहीं हूं, अभी तक भूला नहीं। कई बार कई चीजें भूल जाते हैं पर जो कोई मार्मिक वचन कोई भी बोलता है, कई लोगों की याद रहती बात है। जो मार्मिक वचन होते हैं, कितनी बढ़िया बात कही। पारिवारिक सामंजस्य वर्तमान युग में अत्यंत आवश्यक है सज्जनों। परिवार का सामंजस्य होगा तो ये सामंजस्य का भाव आगे से आगे बढ़ता रहेगा। परिवार का सामंजस्य रखो, गांव का सामंजस्य रखो, जिले का सामंजस्य रखो, प्रांत का सामंजस्य रखो, राष्ट्र का सामंजस्य रखो, धर्म का सामंजस्य। ये विभक्तिकरण काम का नहीं है। अपनी जगह थोड़ी देर का काम का, हर जगह विभक्तिकरण काम का नहीं है।
आज हम बार बार ये सुनते हैं कि हिंदू नाम की चीज ही नहीं है, और बात भी सही है। किसी को पूछे आप कौन है, कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, तो आप कौन है जी, कि मैं क्षत्रिय हूं। आप कौन है, कि मैं वैश्य हूं। अरे हिंदू हूं ये भावना कहां गई? पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं। दूसरे धर्म में जाकर देखिए, दूसरे धर्म वाले लोग अपने को पहले पहले क्या बोलते हैं, उनमें भी जातियां हैं। 300 और कुछ जातियां हैं उनमें, इतनी तो हमारे है ही नहीं। परंतु पहले ही पहले वो अपना धर्म बताएंगे कि आप कौन है जी, कि मैं अमुक हूं। हमारे हिंदू धर्म से इतर हैं, उनमें भी जातियां होते हुए भी नहीं बोलेंगे। सीखना चाहिए सज्जनों, हर एक से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। संसार सीखने की पाठशाला है। हमारा धर्म हिंदुस्तान में यदि डगमगाएगा तो कहां सुरक्षित रखेंगे बताइए। अब यदि हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात बोलते हैं तो हम ही हिंदुओं को ही चिढ़ लगने लगती है। बहुत कष्ट की बात है ये। चुनावी धरातल से थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए। सत्ता के लिए आज कोई कुछ भी करे, उससे भी ऊपर उठना चाहिए। हमारे राष्ट्र का हित किस में होता है, उस बात की तरफ देख करके चलना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है, रक्षित धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, जितने अंश में हमने रक्षा की उतने अंश में वही धर्म हमारी रक्षा करेगा, कोई नहीं करेगा दूसरा। यहां धर्म की जड़ें ही काट रहे हैं। सज्जनों, ऐसे ऐसे खतरनाक शगुफे छोड़े जाते हैं समाज में। भोली भाली जनता हमें हम मिला देती है कि जाति के अनुसार गणना करेंगे लोगों की। तो पर हर एक वर्ग में जाति के अनुसार करो। हिंदू की करते हो तो ईसाइयों को भी करो, मुसलमानों की भी जातियों का वर्णन करो, सबका करो। और इन सब का बड़ा कारण क्या है सज्जनों? हम लोग हिंदुओं ने अपनी पूजा पद्धति, उपासना, मंदिर आदि में जाना आना सब छोड़ दिया है। हम हमारे त्योहार के अंदर यही विलासिता ले आए, उसकी त्योहार की महत्ता नहीं समझते। जब हम ही ऐसा करेंगे दूसरा क्या करे? मारवाड़ी कहावत है ना कि बींद रे लाड़ा पड़े तो जानी बापड़ा कहीं करे। ऐसे हम लोग खुद ही इस विषय में जागरूक नहीं है, तो फिर दूसरा कौन रक्षा करेगा हमारी? इसलिए सारांश में यह है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वो पालित धर्म हमारी रक्षा करेगा। पूजा पाठ पद्धति, भगवत विश्वास, भगवत आराधना, भगवत नाम स्मरण और समय समय पर मंदिर आदियों में पहुंचना, सत्संग आदि करना, ये हम करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं करेंगे तो भाई हमारी दुर्दशा हो जाएगी। दूसरे धर्म वालों को देखो, उनके प्रे का नियम होता है ईसाइयों में। प्रे तो इज प्रे, प्रे माने प्रार्थना। रविवार के दिन इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी जगह सब इकट्ठे होते हैं। हम लोग सीखते ही नहीं उनसे। मूल उद्देश्य हमारा परमात्मा की तरफ चलने का रहना चाहिए। बहुत आनंद की बात है। अच्छा अच्छा, ओ बड़े आनंद की बात है। हमारे नीमाराम जी साहब, बहुत आनंद की बात है। बड़े जागरूक कर्मठ,
कई प्रकार से आप हिंदू समाज की सेवा करते आए हैं और बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में से आप तपे हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे समारोह में आते हैं आप। अयोध्या में भी आप आए थे जब ये वहाँ नवानिक पाठ हुआ था आसोज की पिछली बार नवरात्रि में, वहाँ भी आप एक साधारण के रूप में नीचे बैठ गए थे आप। ये इतनी होती है, जो आदमी जितना बड़ा होता है वो उतना ही भारी होता है, वो हल्का होता है वो ज्यादा उछलता रहता है। बहुत गंभीर धीर गंभीरता से बड़े प्रभावित रहे हम। वो दृश्य याद, उधर जाके बैठे थे, उधर बड़ी मुश्किल से इनको लेके आए मंच पर आए और अपना मंच का व्यवहार निभाकर वापस वहीं चले गए। ये आदर्श बातें होती हैं, हर एक में कुछ न कुछ विशेषता मिलेगी अपने में। ध्रुव जी महाराज को कहा, माँ ने, सौतेली माँ ने कहा, क्या है तेरे बाप की गोद में बैठने के लिए तैयार हुआ है, उधर यहाँ से जा, पहले भगवान का भजन कर, फिर मेरे यहाँ जन्म ले, उसके बाद राजा बनने की सोचना, राजा की गोद में बैठने की सोचना। अब छोटा सा बच्चा अपमानित हुआ, अपनी जन्म देने वाली माँ के पास गया, कहा कि मुझे सुरुचि माँ ने ऐसे ऐसे धमका दिया कि देख, धमकाया नहीं, हर एक आदमी के चित्त से कोई न कोई बढ़िया बात निकलती है। उसने जो कुछ कहा है उसमें एक बात बढ़िया है, तो उस बढ़िया बात को लेवे ना। बढ़िया बात यह है कि जाके भगवान का भजन कर, ये बढ़िया बात कही, बाकी को छोड़, तू जा भगवान का भजन कर। किसी भी आदमी के अंदर जो विशेषता होती है, हर एक आदमी में रहती है, सब ईश्वर के अंश है, उसमें से विशेष बात को चुनना चाहिए। बड़ा आनंद मिलेगा, धनी हो जाएंगे आप, गुणों के धनी हो जाएंगे। विशेषताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बजरंगदास जी महाराज को जानते हैं, आपका आश्रम श्री बालाजी उधर जंगल में, बालाजी सेवा धाम। अब एक दिन आप तो थे नहीं, अब इनके आश्रम में गए तो खूब आराम से देख लिया। ये होते तो नहीं देख सकते, आओ साहब बैठो साहब, कुछ दूध ले हो, कुएं ले हो, हम नहीं बैठ सकते, नहीं थे, खाली आश्रम खूब घूम आए, आराम से घूम के आए। सुखदेव जी वगैरह के आए हैं, उदीयमान गायक हैं, अभी छोटी अवस्था है। फेसबुक पर आप सब देखते होंगे, इनके भजन वगैरह आते रहते हैं, अच्छी बात है। प्रकाश जी तो प्रकाश है ही, करते ही रहते हैं। रहा बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूज्य गुरुदेव जी का अभिनंदन करें। आपने आशीर्वाद और आशीर्वचन के तौर पर हम सबको लाभान्वित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य पधारे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक, परम आदरणीय, परम सम्माननीय नीबा राम जी भाई साहब का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभी महाराज श्री जी ने बताया कि आपकी सरलता और शालीनता, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें। और साथ ही हमारे मध्य पधारे हैं सक्षम, जो दिव्यांग लोगों का सेवा का संगठन है, जिनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री केंद्र नागपुर है, परम आदरणीय, परम सम्माननीय चंद्रशेखर भाई साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेरा तीनों भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें। शंकर जी, मघाराम जी, उगमाराम जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच की ओर पधारें। हमारे मध्य पधारे हुए मेहमान भाई साहब चंद्रशेखर जी,
और साथ में आदरणीय नीबा राम जी भाई साहब जो मंच की ओर पधार रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें, उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। गांव के ठाकुर जी सोन सिंह जी से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें, स्वागत करें। ठाकुर सोन सिंह जी सीलवा गांव के ठाकुर, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें। भाई साहब चंद्रशेखर जी और भाई साहब नीबा राम जी भाई साहब हमारे मध्य के मेहमान पधारिया आंगणे हिबड़े हाथ धरा थाल भरा गज मोतिया सो जिन पर नैन धरा। सोफा नजदीक ले, सोफा नजदीक ले, आगे ले। एक और सोफा उधर साइड में लगा, एक और सोफा पड़ा पीछे, आगे लेना, सोफा लेना। हाँ, एक और सोफा इधर लगा, इधर लेना सोफा। हाँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाए, एक सोफा और लगा, थोड़ा सा इधर आ जाए, सोफा लेके आ, उधर पकड़ा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जी जी बिल्कुल साहब, थोड़े से पीछे हो जाएं, हम स्वागत की रस्म को अदा करेंगे। 2 मिनट का 1 सेकंड थोड़े से साइड में हो जाएं। मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा, हमारे बीच में चंद्रशेखर जी भाई साहब का आगमन हुआ है, जो सक्षम संगठन है, जो दिव्यांग लोग हैं उनकी सेवा करता है संगठन, जो भाई साहब के नेतृत्व में नेत्र कुंभ 2025 आपके सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जो नेत्र कुंभ 2025 जिसमें लाखों लोगों को जिनकी आंखें कमजोर हैं उनकी चेकअप और उनको चश्मे दिए जाते हैं, अभी उसका उद्घाटन पूज्य गुरुजी रामदेरा के अंदर सीएम साहब की उपस्थिति में किया गया, जिसमें आदरणीय नीबा राम जी भाई साहब ने भी शिरकत की और साथ ही चंद्रशेखर जी आपके सानिध्य में किया जा रहा है और आदरणीय नरसिंह जी कुलरिया साहब का भी आगमन हुआ। तो जिस तरह से दिव्यांग लोगों का संगठन है और अभी तीनों भाई भंवर जी, नरसिंह जी, पूनम जी, सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय भाई साहब नीबा राम जी साहब का। नीबा राम जी भाई साहब का स्वागत ठाकुर सोन सिंह जी, भंवर जी, नरसिंह जी, पूनम जी, उगमा राम जी, मघा राम जी, शंकर जी, धर्म जी, चिमा राम जी। हरि ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः सिंथलपीठाय पीठाधिपतये नमः। नमः भागवताचार्य श्री क्षमा रामाय नमो नमः। धर्म की क्या भोजन नहीं करवाया कुलरिया परिवार ने? भोजन किया क्या? मैं तो रामेश्वरम से आया। कहाँ रामेश्वर है? भागता भागता सुबह से यात्रा करता करता आ रहा हूं और आप लोग फिर भी नहीं बोल रहे हैं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सनातन धर्म की, भारत माता की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर 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 महा। मंचासीन प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजाधिराज महाराज श्री महंत पूज्य श्री क्षमाराम जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ मंचासीन समस्त संत वैष्णव जो बैठे हैं, समस्त महात्माओं की श्री चरणों में प्रणाम। मेरे वाम भाग में बैठे हुए संघ के प्रचारक पूज्य भाई साहब श्री नीबा राम जी,
और मैं समस्त मंच बोल देता हूं, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने मुझे जो बोलना था पूज्य महाराज जी ने बोल दिया। मेरी इच्छा भी नहीं, लेकिन निमाराम जी भाई साहब ने कहा कि थोड़ा सा आशीर्वचन देना चाहिए। आशीर्वचन तो मैं क्या दूं आपको, मैं तो यही कहूंगा कि पूज्य महाराज जी ने हमको जो भी उपदेश दिया है उसको हमें गांठ बांध के ले जाना है। महाराज जी ने 2-4 बातें कही, एक जागरण के बारे में बताया और एक संगठन के बारे में बताया। एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, वो हमें बहुत अच्छी लगी। पहले हमारा राष्ट्र है, फिर हमारी कास्ट है। कितनी बड़ी बात बोल गए महाराज जी। हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में नहीं, हम लोग हिंदू हैं। कितनी बड़ी बात महाराज जी बोल गए। अब मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं इतना ही कहूं। पूज्य गोलोकवासी सदग्रस्त संत श्री दुलाराम जी कुलरिया साहब की पुण्य स्मृति में ये सुंदर जो जागरण रखा गया है, समस्त संत वैष्णवों की ओर से इनकी श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा हूं। कुलरिया परिवार से हमें ये शिक्षा लेनी है। हमारे इस केवल यही मरुस्थल ही नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे क्षेत्र में आपने जो सुंदर हमारे इस सुंदर नोखा प्रांत का जो नाम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल कह रहा हूं। बहुत खुशी होती है जब ये अभी आपने देखा कि आज प्रातःकाल की वेला में वृक्षारोपण किया, कितना सुंदर रक्तदान शिविर लगाया। ये कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी सोच इन लोगों की। तो हमें ये शिक्षा इस कुलरिया परिवार से लेनी है कि जिस प्रकार ये कुलरिया परिवार अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी अपने पूज्य पिता और माता के नाम से वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें भी अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में सुंदर जागरण रखना चाहिए। ये हमें शिक्षा लेनी है, केवल यहां आके देख के नहीं जाना है। इनसे हमें ये शिक्षा लेनी है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम कराएं, ये सब बुलाएं, निमाराम जी भाई साहब को बुलाएं, पूज्य महाराज श्री को, कोई आवश्यकता नहीं, नहीं बुला सकते, ये नहीं आ सकते। लेकिन हम उनके नाम से एक पेड़ तो लगा सकते हैं। हम अपने पिताजी के नाम से एक पेड़ तो लगा सकते हैं, माँ के नाम से एक पेड़ तो लगा सकते हैं। पूज्य पिताजी की स्मृति में 2 मिनट बैठ के भगवान का भजन तो कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही, जब तक एक को नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण संभव नहीं हो सकता। और ये जो गा रहे थे भाई लोग, मैंने नाम नहीं जानता कौन थे वो, सुखदेव जी नहीं थे, और प्रहलाद जी, हाँ, बहुत सुंदर गा रहे। मैं कब से बैठा सुन रहा सामने बैठ के, बहुत सुंदर उन्होंने बताया। तो मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि ये कुलरिया परिवार से हमें यही शिक्षा लेनी है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे औषधालय का क्षेत्र हो। देखो, इस कुलरिया परिवार ने कितना सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, अपने लिए नहीं, ये आपके हमारे 20 गांवों को काम आने वाला है। कम से कम 20, 1 लाख आदमियों को काम आने वाला। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आप देखते हो वृक्ष रोपण कर रहे हैं उसका हो। अभी अभी आपने देखा होगा पूज्य भाई साहब ने भी वो कहां नेत्र कुंभ, हाँ, रामदेवराम अभी चल रहा। मैं रामेश्वरम में मैंने मीडिया के माध्यम से देखा और भाई साहब ने वो नरसिंह जी ने मुझे कार्ड भी भेजा। कितना बड़ा जो नेत्र कुंभ रामदेवराम में चल रहा, जो लोक देवता रामदेव बाबा है, वहां आपने कम से कम मुझे सुना 51 लाख रुपए की धनराशि समर्पित करी। कितनी बड़ी बात। और महाराज आपने देखा होगा पूज्य महाराज श्री के
कहने से हमने सुना कि वहां अयोध्या में कितना 2.25 करोड़ रुपए की धनराशि पूज्य महाराज जी के कहने से इन भाइयों ने समर्पित करी। कितनी शिक्षा में देख लो, दीक्षा में देख लो, इनको ये औषधि में देख लो, वृक्षों में देख लो, कितना सुंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस प्रकार इस परिवार से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हम भी जितना हो सके थोड़ा थोड़ा, देखो ये धन यहीं रह जाएगा। मैंने पूज्य महाराज जी से सीखा है, मैं जो बोल रहा हूं पूज्य महाराज जी सीखा। महाराज जी कहते हैं धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे नारी ग्रहे द्वारि सखा शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गः धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये धन क्या काम आएगा? तुम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा, भाई साहब 1 रुपया नहीं रखते पास में, निमाराम जी भाई साहब बैठे ना, 1 रुपया ये पास में नहीं रखते। ट्रेन में कोई टिकट कराता बैठ जाते। अभी महाराज जी ने कितनी सुंदर बात कही, जो बड़ा आदमी होता है ना, हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात कहते थे, बोले बड़ा आदमी कौन है? वो जमीन पे बैठता है वो जमींदार होता है, और चौकी पे बैठने वाला चौकीदार कहलाता है। इसलिए भाई साहब बैठ गए जमीन पे, और पूज्य श्री ने कहा कि जो जिसमें भार ज्यादा होता है वही तो नीचे बैठता है, जिसमें वजन ज्यादा है वही तो झुकता है, जिस वृक्ष में ज्यादा फल आते हैं वो वृक्ष नीचे की ओर झुकता है, जो वास्तव में बड़ा हो जाता है उसको वो फिर झुकना सीख जाता है। और ये कुलरिया परिवार में मैंने देखा जितने भी लोग आए होंगे, मुझे खबर है ये तीनों भाई उनसे मिले, चाहे भावर जी, चाहे नरसिंह जी, चाहे पूनम जी, चाहे शंकर जी, चाहे धर्म जी, ये सब भाई, जब मगाराम जी हो हमारे सामने बैठे हुए हैं, चाहे उगमाराम जी, सारा कुलरिया परिवार जहां कहीं मिलते हैं, हम तो जहां मिलते हैं रोड पे गाड़ी रोक देते हैं, महाराज जी आप कैसे हैं? देखो ये बड़पन जब व्यक्ति में आ जाएगा तब वो उत्तर आगे बढ़ेगा, उत्तर आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को केवल यहाँ भोजन प्रसाद करके ही नहीं जाना है, हमको ये चकाचौंध देख के ही नहीं जाना है, ये बंगले घोड़ी गाड़े ये सब देखना नहीं है। हमको ये सीखना है कि ये किस प्रकार से धन कमा रहे हैं और किस प्रकार से ये व्यवस्था करके यहाँ खर्च कर रहे हैं। ये धन कमा रहे हो, धनानि भूमो, ये भूमि में गड़ा रह जाएगा। यहाँ से जब चलोगे ता बता नहीं पाओगे बेटों को, भैया अमुक जगह धन गड़ा हुआ है तुम निकाल लेना। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठी, पशु गौशाला में बंधे रह जाएंगे, वो भी साथ नहीं चलेंगे। तो साथ में बोले महाराज जो 7 फेरे लेके पत्नी आई है वो तो साथ चलेगी? बोले नहीं नहीं, वो शमशान घाट तक साथ नहीं चलेगी, वो तो दरवाजे तक चलेगी, जीवन साथी चला गया। तो ये जो सखा है ये तो साथ चलेंगे। बोले सखा शमशाने, सखा केवल शमशान घाट तक चलने वाले हैं, आगे नहीं चलेंगे। जल्दी बताओ महाराज जी, सुखदेव जी को अभी बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनने हैं, आप जल्दी बताओ साथ में कौन जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एक है, जीव अकेला आया है, जीव को अकेला ही जाना है। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बहुत बहुत आभार। समस्त कुलरिया परिवार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, समस्त परिवार की प्रशंसा करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार से उत्तर वृद्धि करते रहे। पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन, निमाराम भाई साहब के मार्गदर्शन में आप लोग रहिए। इसी प्रकार खूब ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। आनंद कंद भगवान की शांति। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।